नमस्कार साथियों, बीए सेकेंड ईयर के लॉजिक की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अपने लॉजिक की क्लास में पिछले व्याख्यान में हमने जाना था कि निरूपाधिक तर्क वाक्य जो है उनको मानक आकार में हम किस प्रकार से लिखते हैं, उनको प्रत्येक रूप में अपने किस प्रकार से लिखते हैं और उदाहरण जो है उनका किस प्रकार से हम लिखते हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि उदाहरण जो है वो आप अपने मन मर्जी से दे सकते हो, लेकिन जो स्वरूप है वो हमें चेंज नहीं करना है। हमने मोटे तौर पर ये जाना था कि निरूपाधिक तर्क वाक्य या निरपेक्ष तर्क वाक्य जो है वो चार प्रकार के होते हैं, जिन्हें अपने लॉजिकली भाषा में, लॉजिकली लैंग्वेज में ए, ई, आई, ओ के नाम से हम जानते हैं। अब सामने हमारे वाक्य दिए गए हैं, इधर वाक्यों के नाम हैं, ये आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। सर्वव्यापी ए प्रकार के वाक्यों को अपने सर्वव्यापी विधेयात्मक कहते हैं। ई प्रकार के वाक्यों को अपने सर्वव्यापी निषेधात्मक कहते हैं। आई प्रकार के वाक्यों को अपने अंशव्यापी विधेयात्मक कहते हैं और ओ प्रकार के वाक्यों को अपने अंशव्यापी निषेधात्मक कहते हैं। तो ये चार प्रकार हैं। इनको जब अपने इस रूप में लिखते हैं तो इनको मानक आकार कहते हैं। इस रूप में लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, तब इनको प्रतीक रूप में कहते हैं। और उदाहरण जो है वो आपके सामने है। ये उदाहरण 10 हैं जो मैंने केवल आपकी परीक्षा के लिए, आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार के वाक्य दिए हुए हों तो इन वाक्यों को देख के हमें पहचान करना है कि ये वाक्य ए प्रकार का है, ये वाक्य ई प्रकार का है, या आई प्रकार का है, या ओ प्रकार का है। सामने इस प्रकार से हमें वाक्य दिए हुए होंगे तो उसमें हम उनको पता तभी लगा पाएंगे जब हमें उनकी डेफिनेशन याद होगी। हमें ये याद होगा कि ए प्रकार के वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें शुरू में सभी, प्रत्येक आदि शब्दों का प्रयोग होता है और अंत में है शब्द का प्रयोग होता है। सर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य वो वाक्य होंगे जिनके शुरू में कोई शब्द का प्रयोग होगा और अंत में नहीं शब्द का प्रयोग होगा। अंशव्यापी विधेयात्मक आई प्रकार के वाक्य वो वाक्य होंगे जिनके शुरू में कुछ शब्द का प्रयोग होगा और अंत में है शब्द का प्रयोग होगा, वो वाक्य आई प्रकार के वाक्य होंगे। और चौथा है ओ प्रकार के वाक्य, जिनके आरंभ में कुछ शब्द का इस्तेमाल होगा और अंत में नहीं है पद का प्रयोग किया जाएगा। अगर शुरू में कुछ है और अंत में नहीं है तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं वो अंशव्यापी निषेधात्मक यानी ओ प्रकार के होंगे। तो अब ये 10 उदाहरण हैं, इनको देख के हमें ये तय करना है कि कौन सा वाक्य जो है वो कौन सा प्रतीक, इनको हम कौन सा प्रतीक दे सकते हैं या ये किस प्रकार का निरूपाधिक तर्क वाक्य है। क्यों निरूपाधिक तो है ये सारे, क्योंकि निरूपाधिक तर्क वाक्य जो होंगे उनमें एक तो उद्देश्य और विधेय पद जो होंगे वो निश्चित नहीं होंगे। तो देखो इसमें मनुष्य, बीमार, उद्देश्य पद इसमें क्या है मनुष्य, विधेय पद क्या है बीमार। इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है पंखे और विधेय पद क्या है कूलर। इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है नावें और विधेय पद क्या है पानी। इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है जानवर और विधेय पद क्या है गाय। इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है सब्जी और विधेय पद क्या है फल। इस वाक्य में उद्देश्य पद है गाय और इसमें विधेय पद है शेर। तो प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य और विधेय पद निश्चित नहीं है। इसमें जैसे आए मनुष्य बीमार, इसमें भी आता मनुष्य बीमार, मनुष्य बीमार, मनुष्य बीमार, तब तो अपने मानते, लेकिन सारों में उद्देश्य और विधेय पद अलग अलग आ रहे हैं। तो हमने शुरू में ये जाना था कि निरूपाधिक तर्क वाक्य वो होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय पद निश्चित न हो, तो इसमें ये निश्चित नहीं है। दूसरी बात, निरूपाधिक तर्क वाक्य जो होगा उसके शुरू में या तो सभी पद का प्रयोग आएगा या कुछ पद का प्रयोग आएगा या कोई पद का प्रयोग आएगा। अगर ये आ जाए शुरू में, सभी पद आ जाए, कुछ आ जाए या कोई आ जाए,
तो वो वाक्य निरुपाधिक तरक वाक्य ही होंगे। इनमें देखो सारों में या सभी है या कुछ है या कोई है। इसका मतलब या तो इनमें सभी पद पाएगा या इसमें कोई आएगा या इसमें कुछ आएगा। तो इन सारे वाक्यों में ये तीनों चीजें ही आई हैं। इसलिए ये तो तय हो गया कि ये निरुपाधिक तर्क वाक्य है। अब हमें ये देखना है ये कौन से प्रकार वाला है। ये ए प्रकार वाला है या ई प्रकार वाला है या आई वाला है या ओ वाला है। तो कुछ उदाहरण अपने करेंगे, उनसे अपने ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहला है वो उदाहरण, सभी मनुष्य बीमार हैं। बीच वालों को छोड़ दो, आप केवल ये देखो पहले वाला क्या, सभी यानी सर्वव्यापी के बारे में बता रहा है। सभी लास्ट में क्या है। तो ऐसा वाक्य जिसके शुरू में स्टार्टिंग में सभी पद आए तो यानी वो सर्वव्यापी है। अब गुण कौन सा है वाला है वाला है। तो जिसका परिमाण सर्वव्यापी होगा और जिसका गुण विधेयात्मक होगा उस प्रकार के वाक्य को अपने क्या कहते हैं, ए प्रकार का वाक्य। तो ये वाला वाक्य जो है पहले वाला, ये ए प्रकार का वाक्य है, ये सर्वव्यापी विधेयात्मक प्रकार का वाक्य है। अब दूसरा देखो, कुछ पंखे कूलर है, बीच वालों को छोड़ दो। कुछ पंखे, कुछ और है, यानी शुरू का परिमाण कौन सा है इसका, कुछ वाला है, यानी अंश व्यापी है। और ये क्या है लास्ट में है। गुण कौन सा है इसका, विधेयात्मक, यानी अंश व्यापी विधेयात्मक। कौन सा है देखो इसमें, अंश व्यापी विधेयात्मक, आई प्रकार का। तो ये वाला वाक्य आई प्रकार का वाक्य है। तीसरा वाक्य देखो, कुछ नावें पानी है, कुछ आ गया, परिमाण कौन सा हो गया, अंश व्यापी। गुण कौन सा हो गया, विधेयात्मक, है वाला है ना, तो विधेयात्मक। तो अंश व्यापी विधेयात्मक, अंश व्यापी विधेयात्मक यानी आई प्रकार का वाक्य। ये वाला वाक्य भी आई प्रकार का वाक्य होगा। अब देखो, कोई जानवर गाय नहीं है, बीच वाला को छोड़ दो। कोई, इसका मतलब ये हो गया जब सभी आए या कोई आए तो ये तो तय है कि ये सर्वव्यापी वाक्य ही होगा। लास्ट में क्या है, नहीं। तो सर्वव्यापी और निषेधात्मक कौन सा हो गया, सर्वव्यापी निषेधात्मक यानी ई प्रकार का वाक्य। क्यों, क्योंकि शुरू में परिमाण जो है इसका सर्वव्यापी है लेकिन गुण जो है इसका निषेधात्मक है, इसलिए ये ई प्रकार का वाक्य है। कोई सब्जी फल नहीं है, कोई है यानी परिमाण है वो सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी कौन सा है, स्वीकारात्मक है या निषेधात्मक है। तो देखो, कोई सब्जी फल नहीं है, निषेधात्मक है, इसका मतलब सर्वव्यापी निषेधात्मक। ये वाक्य भी ई प्रकार का वाक्य है। कुछ गाय शेर है, कुछ है, कुछ मतलब परिमाण कौन सा है इसका, अंश व्यापी। और ये कौन सा हो गया, स्वीकारात्मक या विधेयात्मक, यानी अंश व्यापी विधेयात्मक। कौन सा है इसमें, अंश व्यापी विधेयात्मक, यानी ये आई प्रकार का वाक्य है। सभी खिलौने बंदर हैं, परिमाण कौन सा है, सभी। गुण कौन सा है, यानी सभी मतलब सर्वव्यापी, है मतलब विधेयात्मक, यानी सर्वव्यापी विधेयात्मक, यानी ए प्रकार का वाक्य है। कुछ गिलासें टेबल हैं, कुछ परिमाण कौन सा हो गया, अंश व्यापी। और गुण कौन सा हो गया, है, यानी स्वीकारात्मक, यानी अंश व्यापी स्वीकारात्मक या अंश व्यापी विधेयात्मक, अंश व्यापी विधेयात्मक यानी आई प्रकार का वाक्य। सभी तरबूज गंदे हैं,
सभी और हैं, सभी है मतलब सर्वव्यापी, है मतलब विधेयात्मक, यानी सर्वव्यापी विधेयात्मक, सर्वव्यापी विधेयात्मक यानी ए प्रकार का वाक्य है। कुछ शेर चोर नहीं है, कुछ है आया है, इसका मतलब कुछ आते ही हमें समझ जाना है कि अंशव्यापी की बात कर रहा है। तो ये अंशव्यापी हो गया। अब लास्ट में देखो क्या है, नहीं है आया है, इसका मतलब कुछ का मतलब अंशव्यापी और नहीं है मतलब निषेधात्मक। तो अंशव्यापी निषेधात्मक, ये वाला वाक्य ओ प्रकार का वाक्य है। तो इस प्रकार से आपको निरुपाधिक तर्क वाक्यों की पहचान करनी है। ये उदाहरण है 10, इनके अलावा आप और भी उदाहरण बना सकते हो, उनको आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप द्वारा फोन पर भी आप पूछ सकते हो, कॉलेज में भी आप आ सकते हो और कॉलेज में आके आप इनके बारे में पूछ सकते हो। तो जितना ज़्यादा, क्यों लॉजिक है, लॉजिक एक मैथ की तरह है, इसका जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएगी। तो ये सवाल है, ये सवाल आपको देख करने हैं, उसके बाद में आपको इनको बिना देखे भी करना है। वो जो गलतियां हुई है वो गलतियां आपको देखनी है कि वो गलतियां आपसे क्यों हुई है। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि ए प्रकार का वाक्य कौन सा है, ई प्रकार का वाक्य कौन सा है, आई प्रकार का वाक्य कौन सा है, ओ प्रकार का वाक्य कौन सा है, तो अपने को लॉजिक जो है उसका एक तरह से बेस जो है वो हमारे समझ में आ जाएगा। वो लॉजिक का यदि हमें बेस समझ में आ जाता है तो आगे जो है वो लॉजिक को समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इन उदाहरणों को आपको बार बार करना है। धन्यवाद।